ठीक है, जिस अब तरह मुझे मैं बताइए साबित कर कि सकता हूँ, आपके इस लॉजिक को इस्तेमाल करके मुझे लक्ष्मण का, कृष्ण का, राम का, सीता का, हनुमान का, इन सब का इंकार करना है, तो करूं ना करूं? अभी मैं आपका यूक्रेन वाला एग्जांपल दे रहा हूँ सर। नहीं, मैं मुझे यूक्रेन मुझे तो इनका यूक्रेन जाए भाड़ में, मुझे तो इनका इंकार करना है। पहले मुझे बताओ कि को इनका, बोल इनको दीजिए मानूं सर, कि इनका इंकार करूं? तो माफी मांगिए कि यूक्रेन का जो एग्जांपल दिया गलत दिया मैंने। मैं पहले आप मुझे बताइए कि इनका इंकार करूं या ना करूं? आपने हाँ कर दिए सर, आप यूक्रेन पे इनका आ जाइए, इनका इंकार यूक्रेन का कर दूं? एग्जांपल ठीक है, कैसे? ठीक है, तो इसका यू, मतलब आप भी इस चीज को तस्लीम कर रहे हैं? आप भी इस यूक्रेन चीज का को तस्लीम एग्जांपल कर सर रहे है हैं? ना सर। चूंकि ये उसूल आपका है, मेरा नहीं है। ये सर उसूल बात आपका है, सुनिए तो यार, अगर आपके इस सुनिए उसूल का सुनिए इसको इस्तेमाल करके राम भी गए और जनाब लक्ष्मण भी गए, कृष्ण भी गए, सारे गायब हो गए, तो फिर क्या आप भी इन सब का इंकार कर रहे हैं? सर, वो जादूगर तो नहीं थे ना, एक इंसान थे ना, यहाँ तो जादू आपने हो रहा था। आप भी कैसे आज भी रोका ये वह बता हनुमान जी दीजिए का सर। जादू था ना, कि वो सूरज को जो है फल समझकर निकल गए थे, वो जादू ही तो था हनुमान का। वो क्या था? चलिए सर, चलिए सर सुनो। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो जो चलिए, कहाँ राम चलिए, जो सुनिए कहाँ सुनिए चलिए भाई? सुन लीजिए वो जरा ये तो बताएं कि हनुमान जी जो है, वो जो सूरज को निकले थे संतरा सर समझकर, मैं वो कौन सा जादू था? सर मैं इस चीज को बिल्कुल भी, वो संतरा जो था वो मीठा था, फीका था, जरा ये तो पता चले। तो सुन लीजिए ना सर, अब जवाब सुन लीजिए, अब 1 मिनट सुन लो जी, सर। जी हाँ, अब इस अब बताइए बात जरा से हनुमान ने क्या निकला था? हाँ जी, जी। सुनिए ना। अच्छा, जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू स्टैंड बाय अ ट्री और अ डेट पाम ऑन फ्राइडे, यानी जुम्मा के रोज वो एक खजूर के पेड़ के पास जो है ना वो खड़े रहते थे। देन एन अंसारी वुमन और मैन, यानी किसी अंसारी औरत या मर्द, उनको याद नहीं था अच्छे से, तो उन्हें बताया, किसी अंसारी ने ये बोला कि ओ अल्लाह मैसेंजर, शैल वी पुट अ पल्पिट फॉर यू, क्या हम आपके लिए इसमें ना वो पल्पिट यानी जिसपे बैठ के खुतबा देते हैं वो बना देंगे? ही रिप्लाइड, इफ यू, अगर आप चाहो तो कर दो, मतलब आपकी मर्जी। सो दे मेड अ पल्पिट फॉर हिम एंड व्हेन इट वाज फ्राइडे, यानी जब उनने उसका वो जो है पल्पिट बना लिया जिसपे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ के खुतबा देते जुमा का, तो उसमें क्या हुआ, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन उसके सामने आए, यानी उसके सामने आए ताकि वो खुतबा दे सके, तो उस डेट पाम ने जो है ना वो रोना शुरू कर दिया, यानी जिस पेड़ की अकलाली छाल से इस्लाम या भाई, उसकी टहनियों से वो जो है अकलाली इस्लाम निकाला भाई, हुआ। जी, 1 मिनट रोकना चाहूंगा, हजरत आए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू हजरत। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। माइक अनम्यूट कर दीजिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, खैरियत से? क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत एक वो अकलाली इस्लाम भाई, आप बात करें हजरत से। नहीं, मुसाब है तो वो कर दे बात, मैं क्या बात मैं भी वही कह रहा हूं। नहीं, बात क्या चल रही है पहले ये तो पता चले। जी जी, इकबाल इस्लाम भाई बता दीजिए हजरत को आप जरा अपने जी, हिसाब अस्सलाम से। वालेकुम साहब। असल में हमारे पास एक भाई आए थे जो थे तो सनातनी लेकिन एग्नोस्टिक बन के आ गए, और सही बुखारी की इस हदीस पे एतराज करने लगे कि जिसमें आता है कि जब एक पल्पिट बनाया गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक डेट पाम से, तो वो रोने क्यों लगा, तो रो कैसे सकता है? तो उसी पे बात चल रही थी जी। अच्छा, चले गए वो? नहीं नहीं, मौजूद है, यही है मनी भाई, मौजूद है। क्या हाल चाल? अच्छा, जी जी, बिल्कुल ठीक। जी भाई, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? कि खजूर रो कैसे रहा था, जरा एक्सप्लेन कर दीजिए। नहीं, कैसे का सवाल नहीं है, प्रोसीजर नहीं पूछा, मैं पूछ रहा हूँ कि इसकी इम्पॉसिबिलिटी बताइए कैसे है। इम्पॉसिबल है ना सर, आप रुलवा कर दिखा दीजिए। मैं पल को बनाता हूँ, कैसे होएगा बता दीजिए आप। मैंने तो नहीं रुलाया था ना, ये तो रुलाया था अल्लाह ने, जिस जो क्रिएट करने वाला है। आप ये बताइए कि इसमें इम्पॉसिबिलिटी कैसे साबित करेंगे? जस्ट बिकॉज यू समथिंग इज बियॉन्ड योर पावर, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो इम्पॉसिबल है। क्यों नहीं है सर तो किसी इम्पॉसिबल? इसका मतलब तो मैं ये तो मान लीजिए आपका खुद दावा हुआ ना, या आपका दावा है, आप बार बार रटे जा रहे हैं इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल। कैसे है वो बताइए, खुदा के लिए ये काम करना इम्पॉसिबल है, इसको साबित करें। तो आप मानते हैं कि खुदा इम्पॉसिबल चीज को कर सकता है? नहीं भाई, ये तो आप कह रहे हैं ना, बताओ उसको इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल के, अच्छा, इम्पॉसिबल के डेफिनेशन क्या है? इम्पॉसिबल की जो चीज नहीं हो सकती। जो चीज नहीं हो सकती वो इम्पॉसिबल है, आप ये बताइए खजूर रो कैसे रहा? मेरे पास एक नहीं नहीं मतलब नहीं, खजूर के, इम्पॉसिबल की खजूर तो जो पता नहीं। डेफिनेशन है मैंने आपसे वो पूछी है, वो क्या है? सर वो तो दिया जो नहीं हो सकती, मेरे सामने सेब पड़ा है, उसे रुलवा कर दिखा दीजिए, इम्पॉसिबल चीज भाई है, वो नहीं आप, रोएगा। ऑब्वियसली बात है कि आपके लिए वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप ह्यूमन हो विद लिमिटेड पावर। हम ये पूछ रहे हैं कि एक जात के जिसके पास अनलिमिटेड पावर है, जिसने खजूर के दरख्त को जिस तरह चाहा क्रिएट कर दिया, तो वो उसको, उस लॉ को डिफाई क्यों नहीं कर सकता?
मैं और आप तो मतलब अंडर द लॉ हैं, लेकिन जो लॉ गिवर है वो लॉ को डिफाई क्यों नहीं कर सकता? तो मान रहे हो ना सर आप कि वो रो सकता है और इम्पॉसिबल चीज कर सकता है खुदा आपका, जब वो खजूर को रुलवा मैंने सकता है आपसे तो क्या कहा? मैं नहीं 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 मैंने क्या कहा? वो मेरे और आपके लिए इम्पॉसिबल है करना, क्योंकि हम अंडर द खुदा के लिए लॉ नहीं है हैं। ना, हम अंडर द खुदा के लॉ लिए नहीं हैं। है ना। हम अंडर द लॉ हैं। जो लॉ गिवर है उसके लिए मुझे हम्म। बताइए कि क्या ये चीज इम्पॉसिबल है? बिल्कुल सर, खुदा जादूगर नहीं हो सकता जहां तक है मुझे। तो ये आपका दावा हुआ, ये आपका दावा हुआ, और आई नो के बहुत लिमिटेड आईक्यू के वजह से यही सब चीजें आती हैं। सिंपल सी बात है, मैंने तो आपसे सवाल एक ये है सिंपल सर, सा सवाल किया है कि अगर एक जात है कि जिसके पास अनलिमिटेड पावर है, तो जितनी भी चीजें पॉसिबल एग्जिस्टेंट हैं, जितनी भी चीजें पॉसिबल एग्जिस्टेंट हैं, उन सब को के ऊपर अल्लाह ताला कुदरत रखेगा, अनलेस ये कि, अब मैं बताता हूं इम्पॉसिबल किसे कहते हैं। एक इम्पॉसिबल मिनट वो सर, एक चीज मिनट होती है, अब मुझे भी सर, मैं सुन लें सवाल है कि ताकि भाई, अब मुझे सुनिए आप। इम्पॉसिबल वो चीज होती है कि जिसके मान लेने से ये कोई ऐसी चीज लाजिम आ जाए कि जो पूरी इंसानियत शुरू से लेकर आज तक जिसको इमेजिन न कर सके, जिसको इमेजिन न कर सके, या मसलन उससे कोई फैलेसी लाजिम आ जाए। उसकी मैं दो मिसालें देता हूं। पहली मिसाल है 2+2=5। पूरी इंसानियत शुरू से लेकर आज तक किसको इमेजिन नहीं कर सकती, यह है पहली मिसाल। दूसरी मिसाल, खुदा का किसी अवतार की शक्ल में दुनिया में आना। चूंकि खुदा का अवतार की शक्ल में आने का मतलब है कॉन्ट्रडिक्शन के एक अनलिमिटेड पावर वाला लिमिटेड बन गया, जबकि कोई भी अनलिमिटेड पावर वाला अपनी अपनी जो पावर्स हैं उनको लेट गो नहीं करता। किसी को कोई क्यों शौक पड़ा है कि वो अपनी पावर छोड़ के लिमिटेड बन जाए? मतलब प्रधानमंत्री को या वजीर आजम को क्या शौक चढ़ा के वो चपरासी बन जाए? प्रधानमंत्री रहेगा, प्रेसिडेंट रहेगा। तो ये फैलसीज हैं। तो अगर ये फैलसीज लाजिम नहीं आ रही हैं, तो वो सारी की सारी चीजें फिर अल्लाह ताला की या उस जात की कि जिसने क्रिएट किया, आप उसको जो भी बुलाएं, वो उसकी कुदरत में है। तो जिस जात ने खजूर के दरख्त को बनाया है, वो उस खजूर के दरख्त को किसी भी तरीके से बना सकता था। वो उसको जबान भी दे सकता है, वो उसको आवाज भी दे सकता है। चूंकि अगर उसने मुझे जबान और आवाज दी है, तो वो किसी भी चीज को जबान और आवाज दे सकता है। उसने आपके मुंह से अगर निकलवा दिया, तो वो खजूर के दरख्त से भी निकलवा सकता है, जो कि निकलवाने वाला वो है। जी। हाँ सर, आपने कहा कि खजूर रो नहीं सकता और ये हमारे हमारे लिहाज से इम्पॉसिबल चीज है क्योंकि ये हमारा अकीदा है। तो जी सर नहीं, आपको जी किसने नहीं, बताया कि आप तो खुदा ऐसा कर आप सकता है? मेरी बात बुनियादी जो है ना वो भी नहीं समझ पा रहे हैं मेरे भाई। हम मसला यही है कि हमारा पाला फिर उन लोगों से पड़ता है कि जो हमारी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें भी नहीं समझ पाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे और आपके लिए ये काम करना मुमकिन नहीं है। यानी मैं अगर चाहूं कि खजूर के दरख्त में से आवाज निकाल दूं, मैं नहीं कर सकता। मैं किसी खजूर के दरख्त को रुला नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि मैं खुदा नहीं हूं। खुदा ने जिन लॉज ऑफ नेचर के तहत हमें बनाया, हम उसके पाबंद हैं। लेकिन लॉ गिवर कभी भी किसी भी लॉ को डिफाई कर सकता है। जी। तो सर सवाल ये उठेगा ना कि आपके दावे के साथ कह सकते हो कि खुदा ने रुलाया। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये किसी इंसान ने रुलाया था? अब सर मैं कह रहा हूँ कि वो बात ही झूठ लिखी है, ऐसा हुआ ही नहीं होगा। अच्छा, तो ठीक है, चलिए, आपका ये दावा है, ये बात झूठ लिखी है। अब इस दावे को साबित करने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, आप ये कहें कि खुदा के लिए ये काम करना नामुमकिन था, आप इसको साबित कर दीजिए। ऑप्शन नंबर 2, आप ये कहें, सुन लीजिए, मैं बताता हूं कैसे इसको आप अपने दावे को साबित करेंगे, इसकी भी हेल्प मुझे ही करनी पड़ेगी आपको। ऑप्शन नंबर 2, आप ये कहें कि इस हदीस में, चूंकि ये हदीस आप निकाल कर लाए हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक के पूरी चेन ऑफ ट्रांसमिशन में किसी एक के बारे में ये कहिए कि ये आदमी इसने झूठ बोला है, लिहाजा यहां भी ये झूठ बोल रहा है। तो यही दो ऑप्शन है आपके पास, तीसरा नहीं है। तो मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन लेना पसंद करेंगे? पहले वाला और दोनों ऑप्शन लूंगा सर मैं। ठीक है, करिए साबित, आई एम वेटिंग। ठीक है, पहले वाला आपने कहा कि क्या खुदा के लिए इम्पॉसिबल है कि खुदा ऐसा नहीं कर सकता? अगर वो तब कर सकता तो अब क्यों नहीं कर पा रहा है वो? तो ये सर पहले बात का जवाब है। ये और आपकी ये सब दलील है? हाँ सर अच्छा, बिल्कुल चलो दलील ठीक है, अब वो ठीक पहले है, कर चलो पा रहा इसको है, अब क्यों नहीं तोड़ेंगे कर अभी। पा रहा? चलो ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे, आगे ठीक चले। है। हाँ, दूसरा ये है कि चैन ऑफ नरेशन। सर चैन ऑफ नरेशन तो सर मैं एक बुक लिख दूँ चलती जाएगी, वो मेरे यहाँ से जाएगी जैसे आपके यहाँ। अच्छा, ठीक है। बिल्कुल। हाल में इतना बचकाना आप दलील देंगे, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। चलो पहली वाली लेते हैं। आपने ये कहा कि खुदा ने अगर पहले कर दिया तो अब क्यों नहीं कर पा रहा है। तो आपके पास जो ये पैमाना है
कि चूंकि एक वाकया, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, अगर मैं ये कहूं कि महाभारत नहीं हुई और इसलिए नहीं हुई चूंकि अगर पहले हुई होती तो आज भी होनी चाहिए, आज नहीं हो रही है इसलिए मैं नहीं मानता कि महाभारत हुई होगी, क्या मेरा ये कहना सही है? बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। तो ठीक है, फिर दुनिया में कोई भी वाकया आज तक नहीं हुआ, चूंकि उस जैसा वाकया होना मेरी लाइफ में जरूरी है। महाभारत तो सर अभी आप यूक्रेन और उसका भी देख सकते हैं, चल ही रहा है सर वो महाभारत। नहीं, मुझे तो महाभारत का इनकार करना है ना, मुझे तो महाभारत का इनकार करना है, और मेरे सामने होनी चाहिए। यूक्रेन की युद्ध भी मेरे सामने, ना मैं यूक्रेन गया, ना रशिया गया, ना आप गए, ना यूक्रेन गए होंगे, ना रशिया गए होंगे, जो कुछ पता चल रहा है अखबार के जरिए पता चल रहा है। तो हदीस को तो आपने कह दिया कि ये तो किसी को भी लिख सकता है, अखबार जो है उसमें आपके सारे सच्चे साबित लोग हैं, वहां तो कोई झूठ नहीं लिख रहा है ना। तो मैं तो दुनिया के हर वाकये का इनकार करता हूं जब तक कि वो मेरे सामने ना हो। अब मुझे बताइए कि क्या ये मेरा रवैया सही होगा? तो अरे सर इतनी बेहुदा एग्जांपल बस अब हुज्जती बची है भाई आपके पास। नहीं, आपने एक उसूल दिया, ये एग्जाम्पल नहीं है, ये आपके उसूल की बुनियाद पर मैं कह रहा हूं। आपने कहा कि नहीं, अगर वो पहले कर सकता था तो आप क्यों नहीं किया? तो अब सवाल यही है कि अगर कोई भी पहला वाकया होगा माजी में, पास्ट में, तो उसके सही होने के लिए उस वाकये का मेरे सामने होना जरूरी है ना। आपकी इस लॉजिक से तो ये बेहूदगी आपकी तरफ से हो रही है, ये बेहूदगी आपकी तरफ से, हमारी तरफ से नहीं है। क्योंकि उस वाकये का सही होने के लिए अगर उसका ऑब्जर्वेशन जरूरी है आपकी लाइफ में, हर वाकये का, तभी आप इस लॉजिक को इस्तेमाल करेंगे, वरना नहीं कर सकते। तो सर यूक्रेन वाले पे आ जाए, क्या यूक्रेन का मैं साबित कर दूं कि हुआ है सर युद्ध? मैं यूक्रेन का इनकार ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो महाभारत का करना चाहता हूं, मैं तो रामायण का करना चाहता हूं, मैं राम का करना चाहता हूं, मैं सीता का इनकार करना चाहता हूं, मैं कृष्ण का इनकार करना चाहता हूं। बताओ करूं क्या ना करूं? करूं क्या ना करूं? यूक्रेन का एग्जांपल आपने क्या सोच कर दिया सर, ये बताइए पहले। वो भाई एग्जाम्पल आपने दिया यूक्रेन और उसका, मैंने कहा कि यूक्रेन और रशिया की युद्ध के ऊपर आपको यकीन है, हालांकि आप वहां नहीं गए, मैं भी मान रहा हूं, हालांकि आप वहां नहीं गए, लेकिन आपका ये जो स्टैंडर्ड है ये टूट रहा है। आपने बगैर ऑब्जर्वेशन के उसको यकीन कर लिया, महज इसलिए कि अखबार में लिखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि आपके इस लॉजिक को इस्तेमाल करके मुझे लक्ष्मण का, कृष्ण का, राम का, सीता का, हनुमान का, इन सब का इनकार करना है, तो करूं ना करूं? अभी मैं आपका यूक्रेन वाला एग्जांपल पे रहूंगा सर। नहीं, मुझे तो इनका, यूक्रेन जाए भाड़ में, मुझे तो इनका इनकार करना है। पहले मुझे बताओ कि इनको मानूं कि इनका इनकार करूं? तो माफी मांगी कि यूक्रेन का जो एग्जांपल दिया गलत दिया मैंने। पहले आप मुझे बताइए कि इनका इनकार करूं या ना करूं? आपने हाँ कर दिए सर, आप यूक्रेन पे आ जाइए। इनका इनकार कर दूं? ठीक है, तो इसका मतलब आप भी इस चीज को तस्लीम कर रहे हैं, आप भी इस चीज को तस्लीम कर रहे हैं, चूंकि ये उसूल आपका है, मेरा नहीं है, ये उसूल आपका है। तो अगर आपके इस उसूल का इसको इस्तेमाल करके राम भी गए और जनाब लक्ष्मण भी गए, कृष्ण भी गए, सारे गायब हो गए, तो फिर क्या आप भी इन सब का इनकार कर रहे हैं? सर वो जादूगर तो नहीं थे ना, एक इंसान थे ना, यहाँ तो जादू हो रहा है। आप भी आज वो हनुमान जी का जादू था ना, कि वो सूरज को जो है फल समझकर निकल गए थे, वो जादू ही तो था हनुमान का, वो क्या था? चलिए सर, चलिए सर सुनो। हाँ, नहीं चलिए, कहाँ चलिए भाई, वो जरा ये तो बताएं कि हनुमान जी जो है वो जो सूरज को निकले थे संतरा समझकर, वो कौन सा जादू था? सर मैं वो संतरा जो था वो मीठा था, फीका था, जरा ये तो पता चले। तो सुन लीजिए ना सर, अब जवाब सुन लीजिए, अब 1 मिनट सुन लो सर। जी हाँ, अब बताइए जरा, हनुमान ने क्या निकला था? हाँ जी सुनिए ना, मैं इस हनुमान पे बात होगी, हनुमान ने क्या निकला था इस पर बात होगी। हाँ, किसी ने सूरज निकल लिया और कोई गधे पे बैठकर उड़ गया, इन दोनों को बेवकूफ मानता हूँ। चलिए ठीक है, तो आप हनुमान को बेवकूफ मान रहे हैं, ठीक है, आपका वर्ल्ड व्यू है, आप जिसको बेवकूफ माने, आप जाने, आपका वो वर्ल्ड व्यू है कि आप हनुमान को बेवकूफ मान रहे हैं। तो कहिए कि जी हाँ जी, मैं हनुमान को बेवकूफ मानता हूं। हमारा वर्ल्ड व्यू है, हम हनुमान को बेवकूफ नहीं मानते, हम इतने गिरे हुए नहीं है कि हम दूसरे मजहब के जो मोतबर लोग हैं या डीटीज हैं, हम उनको बेवकूफ के, हम इतने गिरे हुए नहीं हैं आप लोगों की तरह, ठीक है। हम तो ये कहते हैं कि एक आदमी का, हम ये कहते हैं कि हम एक आदमी का स्टैंडर्ड जो ना एक होना चाहिए, इसको बोला जाता है कंसिस्टेंसी। अगर वो स्टैंडर्ड एक नहीं है तो फिर वो आदमी बेवकूफ है कि जो अपना स्टैंडर्ड हमेशा बदल देता है। तो आप ये कहते हैं कि किसी भी वाकये के लिए सही होने के लिए, अब मैं जा रहा हूं वापस खजूर वाले वाकये पे, किसी भी वाकये के सही होने के लिए उसका मेरे सामने होना जरूरी है। इस स्टैंडर्ड को जो आपने दिया है, इसको आप सही साबित करें। सर मेरा सवाल है, वो रोया कैसे
से, वो होना या नहीं होना तो सवाल ही नहीं था। नहीं नहीं नहीं, सुनते क्या आपने होता ये है? कहा, आपने मुझसे ये कहा कि अगर ये अल्लाह कर सकता है पहले तो आज क्यों नहीं कर रहा है। तो आपके हाँ इस बिल्कुल, उसूल क्यों का नहीं मुझे कर पा जवाब रहा है? चाहिए कि क्या किसी भी काम के पास्ट में सही होने के लिए उसका प्रेजेंट में दोबारा होना जरूरी है। आप इसका मुझे जवाब दे बिल्कुल दीजिए। सर, पहले 3 है। घेर बक्से की गाड़ी चलती थी, या 6 घेर बक्से की गाड़ी चली है, अच्छा, तो सर तो 3 घेर यानी बक्सा माजी अगर का नहीं कोई भी करता, वाकया उस वक्त तक सिद्ध नहीं हो सकता जब तक कि वो प्रेजेंट में क्यों नहीं रिपीट हो ना हो। सकता? वाह भाई वाह। मैं आपको ये सर देखें, ये मैं आप आपको लोग भैया सुनिए कहाँ सर, से आते हो, इनके किधर से सीख कर आते इनको हो, कहाँ की इनका लॉजिक है आपके ये कि एक आपके दादा वाकया थे कि नहीं पास्ट भाई? में अगर जवाब हुआ नहीं है है तो तो मुफ्ती उसका साहब, सही होने के लिए जरूरी है कि वो अभी प्रेजेंट में हो। यानी अलेक्जेंडर ने दुनिया फतह नहीं की चूंकि उसने मेरे सामने दुनिया फतह नहीं की। अगर यानी मैं आज के जापान दौर पे में बम नहीं देखूंगा गिरा, तो अलेक्जेंडर फतह करेगा। इंडिया जापान पे बम पाकिस्तान नहीं की गिरा। जंग भी नहीं हुई, 1947 में मुल्क आजाद नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि ये सब हमारे ये सामने नहीं पैदा हुआ। हुए थे कि नहीं हजरत? कमाल हो तो गए भाई भाई, एक ये मिनट पैदा एक भी नहीं मिनट हुए। भाई, एक इनके मिनट ये भाई, वो पैदा भी कौन नहीं बोला हुए भाई क्योंकि बम हमारे वाला? सामने तो निकले नहीं अंदर से। हाँ। वो बम वाला कौन बोला भाई अभी भी जापान यहाँ में पे बम अपने आप नहीं को गिरा? एग्नोस्टिक और सनातनी तारुफ करवा रहे हैं। ये तो कमेंट भाई में मैं जी मनी मैं ये क्राइस्ट कहता के हूं नाम कि से आए आप थे। मैं ये कहता हूं कि आप वापस जाएं और दोबारा पैदा हो हमारे सामने, हम भी मौजूद होंगे, फिर मानेंगे कि आप मौजूद हैं। मुफ्ती बिल्कुल, साहब तभी मान लग रहा है कि बहुत है आपके पास। पहले इसको छोड़ दे, आते भाई इसको निकाल दे। चलो हाँ, इनकी खत्म हो गया इनका। आवाज ही बहुत कट रही है। जबरदस्त चले मुफ्ती भाई, साहब, मजा आ गया। इजाजत लेते फॉर्मूला हैं सेट आपसे। हो गया। जी हाँ। जी हजरत अस्सलाम पहले वालेकुम। इसने क्लेम किया था, हजरत अस्सलाम वालेकुम हजरत, पहले इस वालेकुम बंदे ने सलाम। क्लेम किया था कि मैं इग्नोस्टिक हूँ, और जब इससे क्वेश्चन किया गया तो इन्होंने बताया कि मेरे फादर मदर भी इग्नोस्टिक थे, दादा दादी भी इग्नोस्टिक थे, और इस तो तरह से सिलसिला स्टार्ट हो गया। आपने तभी क्यों नहीं समझा कि ये खास कैंप से आया है। ये जी हम हजरत, समझ गए थे, हम हजरत सब बस जब इसके साथ खेल रहे जी थे। हजरत, मुफ्ती साहब हम ने तो समझ रहे सही थे, जगह हम पे मुफ्ती साहब खेला। ये कमेंट में क्राइस्ट जी के नाम हजरत, से थे, मनी क्राइस्ट। जी जी हजरत, चले जब आगे इनसे बढ़ते पूछा हैं। कि हमारे आपके साथ घर, में एक सिस्टर है, उनको ले लेते हैं पहले, फिर बातचीत कर लेंगे। चलो एक मिनट रुक सिस्टर जाए ही है आतिफ भाई, सर। बस मुफ्ती साहब मैं एक चीज दिखा रहा हूँ। इन्होंने एक क्लेम किया था ना कि पेड़ पौधे रो नहीं सकते, तो जरा एक मेरी स्क्रीन थोड़ा दिखा देना ताकि इनका ये डाउट भी क्लियर हो जाए कि पेड़ पौधे रो नहीं सकते। वहां पे खजूर नहीं रोया था, वैसे वहां पे है डेट पाम। तो ये आपके सामने में स्टडी है, CNN की भी है, रंग ये साइंटिफिक चैनल है कि प्लांट्स कैन क्राई, फाइंड अ न्यू स्टडी। CNN का भी है, साइलेंट स्क्रीन, न्यू रिसर्च फाइंड प्लांट्स क्राई व्हेन दे स्ट्रेस। ठीक है, तो ये मल्टीपल स्टडी हैं इसके ऊपर में। तो क्या करें भाई, रिसर्च करके आता नहीं है, फिर यहाँ पे आके मुंह की खानी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि प्लांट रो नहीं सकते, और भी बहुत सारी स्टडी है जिसपे अबूजर भाई ने भी जो है एक वीडियो बनाया था, वो आप देखने लायक है, और मल्टीपल सोर्स उन्होंने दिए हुए इस बारे में। तो ये कहना कि प्लांट नहीं रोता है, और हमारे लिए तो हम तो मानते हैं भाई अल्हम्दुलिल्लाह से, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा, बिफोर वी फर्दर, मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह टू एवरीवन, और अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। ये आपने जो आखिरी एग्जांपल दी है ना कि क्योंकि हमने इनको पैदा होते हुए नहीं देखा, तो फिर हर चीज़ रिवर्स होनी चाहिए, रिवर्स इंजीनियरिंग होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ मुफ्ती साहब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, जाहिर सी बात है। जिन्होंने इनको जन्म दिया उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अभी आपने जिक्र किया था कि हनुमान जी सूरज निकल गए, तो इनको वापस वहीं भेजना चाहिए जहाँ से हनुमान जी सूरज निकले, जिस जगह से निकला। मुफ्ती साहब कैसे पहचान गए आप पहचाने कैसे इसको? भाई देखें, इतना लो IQ किस कौम का हो सकता है? हाँ, ये मैं तो देखें, मैं ये मान के चलता हूं कि एक कौम है जो मुकम्मल लो IQ है, सिवाय चंद एक्सेप्शनल केसेस के। यानी जैसे कहते हैं ना वो यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो हम तो ये मान के चलते हैं कि यू हैव लो IQ अंटिल प्रूवन अदरवाइज।